हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप जो यहाँ प्रश्न देख रहे हैं वो मैट्रिक के मंथली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है और इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि घन बहुपद, कौन सा बहुपद? घन बहुपद। घन बहुपद का मतलब क्या होता है? जो त्रिघात बहुपद आप लोग पढ़े हैं ना, उसी को घन बहुपद कहा गया है। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का ही पर्यायवाची शब्द हो गया। त्रिघात यानी घात तीन, उसी घन में भी कितना घात होता है? तीन होता है। तो वही कह रहा है कि घन बहुपद एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा का मान निकाले। यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को हमें लिख लेना। ठीक है, बहुपद है क्या? तो एक्स क्यूब दिया है प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4 दिया गया है। यहां से हमें लिख लेना है सबसे पहले ए बी सी डी। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? देखिए, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1। एक्स का, एक्स क्यूब का जो गुणांक होता है वो ए का वैल्यू होता है। ठीक है, प्लस कॉमा, फिर बी का वैल्यू x² का गुणांक यानी कि 2 और सी का वैल्यू x का गुणांक यानी -3 और डी का वैल्यू यानी अचर पद जो हमारा 4 है। अब यहाँ कहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। राइट, यहाँ पर -b बाई ए, तो बी के जगह पर कितना? 2, तो -2 हो जाएगा यहाँ माइनस, और ए का वैल्यू 1 है। इसको काटेंगे तो कितना होगा? -2 होगा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। अल्फा बीटा गामा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ये को क्या होता है? तो ये होता है -d/3। क्या होता है? -d/3। तो डी कितना है? 4 है और ए कितना है हमारा? 1 है। तो 4/1, और यहाँ चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और यह कटेगा तो कितना होगा? -4। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा? -2 और अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।